हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के विद्युत विभाग के बारे में, जिसमें 2370 पदों की भर्ती थी। उसका फिर से रीओपन हो रहा है उसका आवेदन, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए आपको, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, इसमें रीओपन होने का कारण क्या है, EWS। ठीक है, जब EWS को कंसीडर किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको रीओपन करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो था नहीं EWS। अगर अभी आप करते हैं तो उसमें पदों में इजाफा होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसको ऐड किया जाएगा, हल्का फुल्का ऐड होता है। क्योंकि जो EWS का जो कैटेगरी से जो आपको मिलता है आरक्षण, वो आपको जनरल में से ही काटा जाता है। तो जनरल अभी 40% हो गया है और जो आपका आरक्षण है वो 10% यहाँ पे दिया गया। इंपॉर्टेंट है वही समझिए आप। यहाँ पे पहली चीज़ है इंपॉर्टेंट है, 7 से 21 जून के बीच में आवेदन फिर से कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए, एक और दूसरा चीज़ क्या है, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि EWS के साथ ही पहले आवेदन करने से वंचित रहे आरक्षित यूँ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस चीज़ को कंसिडर किया गया है और आपको आवेदन कर दिया है एवं फीस जमा करवा दी है तो उन्हें दोबारा आवेदन की ज़रूरत नहीं है। EWS के अभ्यर्थी ने पहले ही पूरी फीस जमा करवा दी है तो उन्हें अधिक भुगतान करने की कोई राशि वापस भुगतान बताया गया है यहाँ पे कि फीस जमा करवा दी है, उन्हें अधिक भुगतान की गई राशि वापस लौटा दी जाएगी। ठीक है, जो आपने मान लीजिए अगर पैसे ज़्यादा दे दिए हैं आपने, अगर वहाँ पे बोला गया है, बाद में जो नोटिफिकेशन आया उसमें बोला गया कि आपका मान लीजिए कि 200 रुपये फ़ीस है और पहले आपने 400 रुपये भर दिए, जो बाकी के 200 रुपये हैं ना, उसी अकाउंट में जाएंगे जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। याद रखिएगा, ये नहीं है कि आपको बाई पोस्ट भेजेंगे चाहे कुछ ऐसा होगा, उसी अकाउंट में जाएंगे पैसे। ठीक है, अब आपके बाद देखिए, इसके बाद एक और चीज़ है। देखिए, सारा कुछ इसमें आपको जानने को मिलेगा। इसमें देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आपका निगम था वो पहले आपने फॉर्म को निकाला था, उसके बाद दोबारा से बोला गया, रीओपन किया गया, 7 से 21 जून का टाइम दिया गया है। इसमें आपको भरना है आपको फॉर्म को। और इसमें देखिए, जो पोस्टें हैं उसके बारे में बताया गया है कि उत्पादन निगम लिमिटेड में इतने पोस्टें हैं और विद्युत प्रसारण निगम में 1295 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें बता दी गई हैं। इसमें AEN जूनियर इंजीनियर और आपका जूनियर मैकेनिस्ट, उसके बाद सहायक सूचना सहायक, उसका अकाउंटेंट और जूनियर लीगल ऑफिसर, इस सारे पद शामिल हैं। ये आपको क्लियर कर दिया गया है। उसमें एक और चीज़ आपको जो एक्स्ट्रा इस बार को जानने को मिलेगा, देखिए, नवीनतम पैटर्न को इंक्लूड किया गया, जिसमें कि 20 के स्थान पे 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए आप, यानी समान ज्ञान को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, एडिशन है ये। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे आगे चल के सिलेबस के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें भी। यहाँ देखिए, आपको जो राजस्थान है उन्होंने भी कर दिया है कि EWS वर्ग को नियमों में संशोधन के बाद आवेदन की प्रक्रिया के लिए संशोधित विज्ञापित जारी। 2370 पदों पर सीधी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 7 से 21 जून के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले ही उन्होंने जारी कर दिया था। आप जो देख सकते हैं कि आप वैकेंसी कैसे कैसे है, तो 39 जो है असिस्टेंट इंजीनियर की है, 11 लेखा अधिकारी की है, 6 क्रमिक अधिकारी की है, 11 सहायक क्रमिक अधिकारी की है, 13 जो है कनिष्ठ विधि अधिकारी की है, 946 JN की है, उसके बाद 313 है जूनियर अकाउंटेंट की है, 27 है जूनियर केमिस्ट की है, उसके 38 स्टेनोग्राफर की है, 46 जो है सूचना सहायक की और 920 है जो कॉमर्शियल असिस्टेंट द्वितीय वर्ग की है। ठीक है, तो आपको इसमें 5 जो बिजली कंपनियां हैं वो इन सारे पोस्टों को निकाली हैं साथ में, तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पहला, आपको इसमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन बटे हुए हैं, क्योंकि नया सिलेबस कंसिडर किया गया है तो आपको थोड़ा सा GK भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें 60% जो होगा आपका पेपर कंक्लूड करेगा इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से आपके। ठीक है, और 40 जो परसेंट है, यानी आपको जो मार्क्स वहाँ से कंसिडर किया जाएगा, जो 40% आपका होगा वो वहाँ कहाँ से आएगा आपका, या तो सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सब प्रश्न होंगे वहाँ से। आप देख सकते हैं आगे भी इसमें कंसिडर किया गया है कि आपको बताता हूँ मैं। देखिए, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद हम जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखिए, स्किल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, फिर स्किल टेस्ट है, कट ऑफ है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ये आपका जो पैटर्न होगा यही चलेगा इसमें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें पोस्टें हैं जो कि स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो स्किल टेस्ट होगा, और बाकी सारे पोस्ट अगर उसमें सारे पोस्ट एलिजिबल हैं तो सबके लिए स्किल टेस्ट होगा।
आपको जो बताया गया है, आप अकाउंटेंट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो बोला गया सीए बोला गया है, एमबीए या एमकॉम बोला गया है। पर्सनल ऑफिसर के लिए बोला गया है मास्टर डिग्री, एमबीए, पीजी। इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए बीटेक होना चाहिए, सिविल के लिए बीटेक होना चाहिए, C&I के लिए कम्युनिकेशन के लिए बीटेक होना चाहिए, आईटी के लिए बीटेक होना चाहिए, फायर एंड सेफ्टी के लिए बीटेक होना चाहिए, केमिकल के लिए डिग्री इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव असिस्टेंट के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए या पीजी होना चाहिए। वही आपको बताया गया है कि कौन कौन से मतलब पोस्ट हैं, उसका क्या क्या बोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए है, तो उसमें मास्टर डिग्री बोला गया है सोशल वर्क में, या एमबीए या पीजी की डिग्री होनी चाहिए। या जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए बोला गया है डिग्री इन लॉ होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बोला गया है बीबीए या बीकॉम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और कोर्स होना चाहिए DOEACC या NIELIT के लिए होना चाहिए यहाँ पे कोर्स। और आगे जो बताया गया है RSCIT के लिए ये यहाँ पे कोर्स होने चाहिए। या तो स्टेनोग्राफर के लिए बोला गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट और कोर्स इन DOEACC या NIELIT के लिए, या तो COPA के या RSIT के लिए होना चाहिए। ये सभी कोर्स होने चाहिए आपको। उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए बोला गया है 12th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट और कोर्स इन DOEACC या आप RSIT। और उसके बाद जो आपको ये बताया गया है ये सारे रेलिवेंट आपके क्वालिफ़िकेशन हैं। उसके बाद आप देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। पार्ट ए का वेटेज होगा वो 60% होगा, जिसमें कि स्टैंडर्ड सिलेबस होगा आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड। पार्ट बी का जो वेटेज होगा यहाँ पे 40% का होगा, जिसमें कि पर्सनल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, और हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। आपका 2 आवर का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ये आपको क्लियर कर दिया गया है। उसमें बोला गया है एक और चीज़ क्या कि देयर शैल बी नो इंटरव्यू कोई पद के लिए है नहीं, तो इसको आपको दिमाग से निकाल देना है। उसके बाद बोला गया है UR के लिए 30% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। जो SC ST हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य है। देवर विल बी नेगेटिव मार्किंग ईच रॉन्ग आंसर्स। अगर आप आंसर रॉन्ग करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वालिफिकेशन मैंने बताया वो क्वालिफिकेशन आया है डिज़ायर क्वालिफिकेशन, तो आपको अप्लाई कीजिए प्लीज़। और दोबारा से फॉर्म खुला है, EWS को बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है यहाँ पे। सो प्लीज़ आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप कि सबको डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।